जब तक असली लोग सामने नहीं आते, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मदद मिली है। हर दूसरी कहानी की तरह इसका भी आनंद लें। अक्सर यह अनुमान लगाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी नई दुनिया में पुनर्जन्म लेता है तो वह कहानी का रुख बदल सकता है। हालांकि इस युवा युवती का अनुभव अलग है। वो दुख के साथ अपने आंसुओं के आगे समर्पण कर देती है क्योंकि वह इस वास्तविकता को स्वीकार करती है। वो जिस दुनिया में पुनर्जन्म लेती है उसकी कथित नायिका अनास्तासिया को साम्राज्य को आत्म विनाश से बचाने का काम सौंपा गया था। अंततः अपने वीरतापूर्ण कार्यों के बाद वह साम्राज्य की साम्राज्ञी बन गई। हालांकि हर कोई ये नहीं जानता था कि वह अपनी शक्ति और प्रभाव से भ्रष्ट हो गई थी। एक रात ये घोषणा की गई कि सम्राट के सामने उसकी उपस्थिति आवश्यक है। वहां ये पता चला कि दैवीय आदेश गलत था। अनास्तासिया दैवीय आदेश की वास्तविक महिला नहीं थी। आखिरकार खलनायिका अनास्तासिया ने अनास्तासिया के जीवन पर कब्जा कर लिया। उसने मूल कहानी की दिशा बदलने का प्रयास किया। जिस दिन वह अपने जीवन काल में पहली बार विल्हेम से मिली, उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। इसने उसे विल्हेम के प्यार की लालसा करने के लिए प्रेरित किया। जब ये पता चला कि अनास्तासिया ईश्वरीय आदेश की महिला नहीं थी, तो उसे त्यागने के बजाय विल्हेम ने उसे महारानी के रूप में रखने पर जोर दिया। ईश्वरीय आदेश की सच्ची महिला एवलिन मंदिर की बन गई। जैसे ही अनास्तासिया और विल्हेम का प्यार बढ़ा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से आपदाएं आने लगी। ये ईश्वरीय आदेश की अनदेखी का परिणाम था। इस वजह से साम्राज्य के लोग शाही परिवार के प्रति विद्रोही हो गए। विल्हेम अंततः विद्रोहियों के खिलाफ बचाव करते हुए मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर अनास्तासिया गहन अपराध बोध में घिर गई। अंततः उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। उसके पास भाग्य के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं थी। उसे एवलिन के साथ जेल में डाल दिया गया, जो उससे बहुत नाराज थी। यदि वह केवल प्यार में नहीं पड़ी होती और पीछे नहीं हटती तो सब कुछ इसी तरह हो जाता। एवलिन क्रोधित थी और अनास्तासिया के प्रति अपने कठोर शब्दों से पीछे नहीं हटी। अनास्तासिया ने निर्णय लिया कि यदि उसे मरना है तो वह विद्रोहियों के हाथों नहीं मरेगी, ताकि वह जिस आदमी से प्यार करती थी उसका नाम खराब न हो। उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। जैसे ही उसकी चेतना लुप्त हो गई, उसने वादा किया कि यदि उसे समय को पीछे मुड़ने का मौका दिया जाए तो वह भाग्य को स्वीकार कर लेगी। जैसे वह अपने जीवन को फिर से जीने की आशा से चिपकी रही। अनास्तासिया तेज आवाज की ध्वनि और अपने हाथ पर कट के दंश से होश में आती है। घाव, ये हेलेना रोचेस्टर है, अनास्तासिया की वफादार सेविका। लेकिन हेलेना को विद्रोहियों के हाथों मरना था, फिर भी वह जीवित है और अच्छी तरह से है। धीरे धीरे अनास्तासिया चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू कर देती है और महसूस करती है कि उसे अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए समय में वापस भेज दिया गया है। वो हेलेना से तारीख पूछती है। वास्तव में वह हेलेना के जाने के बाद अतीत में लौट गई है। अनास्तासिया फिर से अपनी भूमिका को दोहराने के डर से दम तोड़ देती है। वह उस देवी को शाप देती है जिसने उसे वापस लाया। हालांकि उसकी दुश्मनी अल्पकालिक है, क्योंकि वह तारीख जानने के बाद अपने पिछले जीवन की उन्हीं गलतियों को न दोहराने का संकल्प लेती है। विल्हेम से शादी किए और एमेरिस बने हुए 2 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे बिंदु पर पुनर्जन्म लेती है जहां उसे पहले से ही खलनायिका माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण दौर में धकेले जाने के बावजूद राजगद्दी संभाल लेती है। अनास्तासिया इस बार इतनी आसानी से अपना जीवन त्यागने से इनकार कर देती है। उस दिन बाद में अनास्तासिया को उसके पिता द्वारा बुलाया जाता है। उसे याद आता है कि विद्रोह के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस समय वह जीवित है, हालांकि वह उसके परेशानी पैदा करने वाले व्यवहार के कारण स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त है। पहले के विपरीत,
जब वो हमेशा दयालु और समझदार था, उसका ये रूप कठोर और निराश प्रतीत होता है। उसके पिता उसके द्वारा किए गए सभी प्रतिकूल कार्यों के बारे में चिल्लाते हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अनास्तासिया बिना किसी तर्क के उसके शब्दों का उल्लंघन करती है। उसके पास अब उसकी जांच की चिंता करने का समय नहीं है। अब समय बीत रहा है और यदि वह अपनी किस्मत बदलना चाहती है, तो उसे विश्वसनीय दिखना चाहिए। हालांकि, उसके अचानक अनुपालन से हैरान होकर, उसके पिता को उसके इरादों पर संदेह होता है। कमरे से बाहर जाते समय वह भावशून्य रूप से उसे सम्राट से मिलने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। अपने विचारों की खामोशी में अनास्तासिया अपने पिता से क्षमा मांगती है, क्योंकि वह अब विल्हेम के साथ नहीं रह सकती। वह सोचती है कि उसे विल्हेम से मिलने से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह जानती है कि यदि वह उसे देखती है, तो वह फिर से उसके प्यार में पड़ जाएगी। दुखद घटनाओं को घटित होने से रोकने के लिए, उसे एहसास होता है कि उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। कुछ ही देर बाद हेलेना उसके पास आती है और उसे उस ड्रेस मेकर के बारे में बताती है, जिससे उसने अनुरोध किया था। अनास्तासिया उसे उन्हें दूर भेजने के लिए कहती है और इसके बदले लेडी ड्यूफोर्ट के लिए एक पेन, कागज और फूल तैयार करने के लिए कहती है। इस बीच, पहले की नौकरानी लेडी ओड्यूफोर्ट अनास्तासिया द्वारा मारे गए थप्पड़ से पीड़ित है। महारानी के व्यवहार से तंग आकर वह नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। हालांकि, जैसे ही वह अपने प्रस्थान की घोषणा करने वाली होती है, हेलेना थप्पड़ का इलाज करने के लिए एक चिकित्सक के साथ आती है। हेलेना उसे एक पत्र और फूल भी देती है, जो अनास्तासिया ने भेजे थे। पत्र पढ़ने के बाद नौकरानी अविश्वास में रह जाती है। वो विश्वास नहीं कर सकती 3 पीढ़ियों से शाही परिवार में रही, लेकिन जब अनास्तासिया महारानी बनी तो उसने खुद को संघर्ष करते हुए पाया। उसने कभी भी उससे अनुकूल उम्मीदें नहीं रखी। हालांकि हाल ही में उसे अनास्तासिया का व्यवहार अजीब लगा, क्योंकि हेलेना ने अनास्तासिया के सम्मान का उत्तर दिया। वो विश्वास नहीं कर सकती कि महारानी ने अभी क्या कहा। अनास्तासिया ने हेलेना को घोषणा की कि वह चर्चा के लिए मेज तैयार करने के बाद महल के प्रबंधन में भाग लेगी। हेलेना पुष्टि चाहती है, लेकिन पहले उसे समझाती है कि महल का प्रबंधन करना कोई आसान काम नहीं है। उसकी चिंता को समझते हुए अनास्तासिया उसे आश्वस्त करती है कि उसका अपने पिछले जीवन में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। वह पहले से ही विल्हेम के आगामी जन्मदिन के भोज की तैयारी सहित हर चीज से अवगत थी, क्योंकि अनास्तासिया ने महल प्रबंधन के बारे में अपना ज्ञान साझा किया था। हेलेना पहले से ही प्रभावित थी। अनास्तासिया हमेशा महल में लगन से काम करती थी, नौकरों के प्रयासों को हल्के में लिया या इससे भी बदतर उन्हें धमकाया। वर्तमान में अनास्तासिया का लक्ष्य हेलेना का दिल जीतना है। वह बताती है कि लेडी ड्यूफोर्ट के साथ सुलह करने के उसके प्रयास बदलाव की ओर छोटे कदम मात्र थे। वह अपने पिता की पिछली मुलाकात से प्रेरित होने के बारे में झूठ बोलती है और दावा करती है कि इससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हालांकि हेलेना को अनास्तासिया से कभी कोई उम्मीद नहीं थी। वह अब उसे एक हारा हुआ कारण के रूप में नहीं देखती। वह मानती है कि देवी ने किसी कारण से अनास्तासिया को महारानी के रूप में चुना होगा। हेलेना को समझाने के बाद अनास्तासिया एक बार फिर से उसका समर्थन पाने के लिए चुपचाप आभार व्यक्त करती है। इस बीच अंबर के महल में अनास्तासिया द्वारा अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। नौकरानियां इसके बारे में गपशप करती हैं। जब विल्हेम के शूरवीरों में से एक लॉर्ड नरवियन बातचीत सुन लेता है, नरवन जल्दी से यह बात विल्हेम को बताता है, लेकिन विल्हेम उसे खारिज कर देता है।
वह अनास्तासिया के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। हालांकि नरवन शुरू में विल्हेम को संदेश देने का इरादा रखता था, लेकिन वह क्षण भर के लिए को महामहिम के आकर्षक रूप से मंत्रमुग्ध पाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि समाचार बहुत अच्छा है। नरवन इसे विल्हेम के साथ साझा करता है। ये सम्राट को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अनास्तासिया ने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया होगा और इस मामले पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। विल्हेम ने व्यंग्यात्मक रूप से नरवन को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि भविष्य में केवल अनास्तासिया द्वारा हत्या करने की रिपोर्ट ही उसे दी जानी चाहिए। अगली सुबह अनास्तासिया अपने ससुर चार्ल्स द्वितीय से मिलने जाती है। हालांकि स्मारक असामान्य रूप से शांत लगता है। हेलेना बताती है कि उस दिन